हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह का फिर से आपका स्वागत करता हूं एडीवी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि यार अगर आप जेई 2021 की तैयारी कर रहे हो तो ये 5 मिस्टेक आप लोगों को दोहराना नहीं है। इनका ध्यान रखना है कि गलती से भी ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें अभी पता नहीं चलता है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, और जब ये हो जाता है, जब एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तब पता ये चलता है कि पास्ट में शायद मैंने ये नहीं किया होता तो आज रिजल्ट कुछ और होता। तो आज मैं उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ तुम्हें कि यार इनको तो रिपीट बिल्कुल भी मत करना। अगर अभी कर रहे हो तो अभी ही रुक जाओ, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमारा न्यू बैचेस लॉन्च हो चुका है, वॉरियर 3.0, एकलव्य 3.0 और अभिमन्यु बैच। अगर तुम जेई 2021 की कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की तलाश में हो तो दिस विल बी द बेस्ट फॉर यू। प्रॉपर दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं वो सारे लेक्चर्स तुम्हें दे दिए जाएंगे। तो जो भी तुम्हारा वीक पार्ट है तुम उनको इन बैचेस के थ्रू कवर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। अब सर टाइम मैनेजमेंट ऐसा क्या है यार? देखो, सिंपल सा एक फंडा बताऊं तो अक्सर अच्छी चीजों को ही देखने का मन करता है कि नहीं? अच्छी चीजों को ही देखने का मन करता है। अब सपोज करो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं प्रॉपर, मेरा इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, तो मैं क्या करता हूं, अच्छी चीजों को देखने का मन करता है तो मैं दिन भर केमिस्ट्री लेकर बैठा हुआ रहता हूं। तो ये टाइम जो मैं मैथ और फिजिक्स में नहीं दे रहा हूं, जितना टाइम मेरे को देना चाहिए, मैं केमिस्ट्री पे इसलिए टाइम दे रहा हूं क्योंकि केमिस्ट्री मेरे को एक कंफर्ट जोन में क्रिएट कर रहा है कि अब बेटा 100 में 100 तो केमिस्ट्री फिक्स है, बाकी इधर 50-50 भी ले आएगा 200 हो जाएगा। ये एक इल्यूजन तुम्हारे चारों तरफ चल रहा है, वो बहुत गलत होता है। कई बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो दिमाग में यही थॉट लेके बैठे होंगे कि सर एक सब्जेक्ट तो मैं 100 में 80 नंबर ले आऊंगा, 90 नंबर ले आऊंगा, बाकी 2 में सर मेरा मॉडरेट है तो मैं 50-50 ले आऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। यार ये काम मत करना, वो एक इल्यूजन है। क्या पता कि उस सब्जेक्ट जिसको तुम इतना स्ट्रांग मान रहे हो, क्या पता उसके सवाल टफ आ जाए, क्या पता एग्जामिनर ने कुछ ऐसा लोचा कर दिया जिनको तुम स्ट्रांग मान के चल रहे थे, उसमें जिसमें तुम 80 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें ही मार्क्स घट जाए तो फिर तो तुम डूब गए। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम डेडिकेट करना है। जो वीक है उसमें आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन गलती से भी वो काम मत करना कि जो स्ट्रांग है उसी पर टाइम दिए जा रहे हैं, वीक वाले से दूर भाग रहे हैं। ये दूर भागने वाला काम मत करना। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट वीक है उस पर एक्स्ट्रा टाइम दो, उसको करना है कवर, उसको छोड़ना नहीं है, उसको स्ट्रांग बनाना है। जो वीक पार्ट है उसको अपने को स्ट्रांग बनाना है, न कि स्ट्रांग पार्ट को और स्ट्रांग बनाना है, वीक पार्ट को स्ट्रांग बनाना है। आई बात समझ में? दैट इज टाइम मैनेजमेंट। दूसरा पार्ट आता है रिवीजन। 25% टाइम तुम्हें रिवीजन पे डेडिकेट करना है। ये कई बच्चे मिस करते हैं, लिटरली बता रहा हूं। हम न्यू टॉपिक पढ़ने में लगे पड़े रहते हैं, लेकिन जो ओल्ड टॉपिक हमारा हो चुका है हम उसको रिवाइज नहीं करते, तो अंत में होता क्या है, महीने भर के बाद वो भी टॉपिक भूल जाते हैं, फिर से उसको रिवाइज करते, लगता है कि यार नई चीजें पढ़ रहे हैं। ये तो भाई तुम्हारे साथ क्या मेरे साथ होता है। मैं अगर कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया हूं, 3-4 महीने हो जाते हैं, फिर मैं भूल जाता हूं कि क्या सीक्वेंस था, किस तरीके से वो टॉपिक गया था। तो यार तुम तो अभी बहुत बच्चे हो, मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूं, उसके बाद भी मैं भूल जाता हूं, इतनी बार पढ़ा चुका हूं, उसके बाद भी मेरे को देखना पड़ता है कि अच्छा आज ये पढ़ाना इलेक्ट्रोस्टैटिक, अच्छा इस सीक्वेंस में लेक्चर फ्लो जाता है। तो भाई तुम कोई रजनीकांत नहीं हो जो मैं आज पढ़ रहा हूं जीवन भर याद रहेगा मेरे को, तो मेरे को पता है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल मत लेके चलना। हर रोज 25% ऑफ योर सेल्फ स्टडी तुम्हें रिवीजन पे डेडिकेट करना ही करना है। तो ये दूसरा मिस्टेक मत करना कि रिवीजन कर ही नहीं रहे हैं, ये ध्यान रखना। तीसरा होता है प्रैक्टिस। थ्योरी पढ़ने में किसको मजा नहीं आता? कहानियां का बुक बचपन से आदत रहती है स्टोरी पढ़ने का, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, थ्योरी में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। फिजिक्स में बॉल गिर रहा है, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से सेब गिरा, मस्त मजे में सुन रहे हैं। लेकिन अब मैं बोलूँ कि भाई ये एटूड मशीन है, इसकी एफबीडी बना के न्यूमेरिकल से एक्सेलरेशन निकाल दे, हवाइयाँ निकल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रैक्टिस की कमी होती है। बहुत बच्चों का सवाल आता है, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। भाई कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। कोई इलाज नहीं है कॉन्फिडेंस का कि सर 2-4 गोटी खिला दो कि कॉन्फिडेंस आ जाए, कुछ भी नहीं होता उससे।
इट्स ऑल प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, थ्योरी आर इम्पॉर्टेंट, बट इन आखिरी दिनों में कंसेप्ट ही पढ़ पाओगे, थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो पता करूंगा कि न्यूटन के सर पे वही क्यों गिरा, मतलब ये नहीं करना अपने को सिंपली हाँ ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट में ये लॉ लग रहा है, अब उसके सवाल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, कम मत करना। लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुम किसी कोचिंग में ज्वाइन किए हुए हो तो एक दिन में फिजिक्स में 25 से 30 सवाल तुम्हें रोज करने चाहिए, मिनिमम 25 to 30 क्वेश्चन एवरी डे। अगर तुमने किसी कोचिंग में ज्वाइन किया हुआ है तो, नहीं किया हुआ है तो 40 सवाल, 40 से 50 सवाल। दूसरा, फोर्थ नंबर पे आता है यूट्यूब। यूट्यूब बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, इसीलिए इससे दूर रहना है। आई एम लिटरली टेलिंग यू, क्योंकि मुझे पता है कि हर साल बच्चे आते हैं और ये बोलते हैं कि सर मैं एक टॉपिक यूट्यूब से तैयार करने की कोशिश किया, जो आधे घंटे का टॉपिक था वो शायद 3 घंटे में हुआ। लिटरली मैंने जब अपने वीडियो पे कमेंट पढ़ा है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार मैंने ये टॉपिक यहाँ से पढ़ा था, वहाँ से मेरे को समझ में नहीं आया, फिर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे को समझ में आया। तो पॉइंट ये नहीं है कि उस बंदे को मेरा वीडियो से समझ में आया, पॉइंट ये है कि उस आधे घंटे के टॉपिक के लिए वो 2 चैनल पे ऑलरेडी जा चुका है, तो उसने अपना 1.5 आवर वेस्ट कर दिया यूट्यूब के थ्रू। इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड स्टडी की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कहीं भी एटीपी का ज्वाइन कर लो तो अच्छा है, नहीं तो कहीं भी ऑर्गेनाइज कोर्स ज्वाइन कर लो। यूट्यूब के भरोसा मत रहो, ये मत सोचो कि भाई मैं तो यूट्यूब के, भाई इससे बेटर तो सेल्फ स्टडी कर लो तुम, तो इससे बेटर है कि तुम सेल्फ, क्योंकि हमें अपने पे कंट्रोल नहीं होता, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम सीक्वेंस में ही देखते रह जाते हैं कि भाई यूट्यूब में देखा, मान लो एनएलएम सर्च किया, 3-4 सजेशन आ गए, पहले वाले का नहीं है, दूसरे वाले का देख लिया, तीसरे वाले का देख लिया, तो भाई टाइम वेस्ट हो जाता है उससे। तो इससे अच्छा तुम सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट कर सकते हो। तो यूट्यूब बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तीसरा है पोलराइज। ये पोलराइज मतलब क्या होता है, जैसे मान लो पड़ोसी है, दोस्त है, कई बार क्या होता है कि कई लोग, अभी सबका एग्जाम हो गया होगा, कई लोग ड्रॉपर भी होंगे, तो घर वाले बोल देते हैं, कई बार बच्चों का कॉल भी आता है कि सर घर वाले बोलते हैं कि इस साल ये एडमिशन ले लेता, कुछ भी नहीं होगा, या दोस्त को मैं देखता हूँ तो कोई अच्छी आईआईटीज़ में या एनआईटीज़ में, तो हम पोलराइज हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। यार इनसे बच के रहना है, तुम्हें अपना खुद का सोचना है कि खुद का तुम क्या करना चाहते हो। सिंपल सी बात है, पोलराइज किसी के बात का नहीं होना है, अपने आप को पोलराइज नहीं करना है कि आज वो कुछ ये बोल दिया, वो कुछ ये बोल दिया, और उससे लॉस किसके, सामने वाले का लॉस नहीं है, वो तो बोल के निकल लिया, लॉस हमारा है। हमने उस बंदे या उस जो भी बोल के गया उसके चक्कर में हमने अपना एक दिन वेस्ट कर दिया। तो ये ध्यान रखना, कई ऐसे निगेटिव थॉट्स आएंगे, निगेटिव एलिमेंट भी आएंगे लाइफ में, जो कोशिश करेंगे कि भाई, लेकिन कई बार उनका इंटेंशन गलत भी नहीं होगा, बट हम लोग उस चीज़ को हो सकता है दिल से लगा लेते हैं कई बार। तो वो दिल से नहीं लगाना, अपने को एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, मैं तो करके रहूँगा चाहे दुनिया कुछ भी बोल दे। आई बात समझे? तो इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना, पोलराइज मत होना, प्रैक्टिस करना, यूट्यूब से दूर रहना, रिवीजन करना और टाइम मैनेजमेंट करना। इतना तुम अच्छे से कर लो, ट्रस्ट मी, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा सिलेक्शन। आई बात समझ में? मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।